ये एक खास तिजोरी खोलने की प्रतियोगिता थी। दुनिया भर से मशहूर तिजोरी खोलने वाले इसमें हिस्सा लेने आए थे। जज के इशारा करते ही सभी प्रतियोगी तेजी से अपनी अपनी तिजोरी खोलने में लग गए, लेकिन एक आदमी बिल्कुल नहीं हिला, क्योंकि वो सिर्फ शौकिया तिजोरी खोलता था। कुछ समय पहले उसे एक रहस्यमय व्यक्ति का संदेश मिला था, जिसने उसे यहाँ मिलने के लिए बुलाया था। उधर एक लंबे बालों वाले प्रतियोगी ने सबसे पहले तिजोरी खोल ली। फिर दूसरा और तीसरा विजेता भी सामने आ गया। अब सिर्फ एक जगह बची थी। तब उस शौकिया प्रतियोगी ने अपनी बारी शुरू की। उसने बस तिजोरी के चारों ओर थोड़ा घूमकर उसे खोल दिया और दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरा राउंड शुरू हुआ। इस बार तिजोरी पहले से ज्यादा मुश्किल थी, लेकिन उसने उसे भी बड़ी आसानी से खोल दिया। अब फाइनल शुरू हुआ। इस बार की तिजोरी इतनी जटिल थी कि उसकी तुलना बैंक की सबसे सुरक्षित गोल्ड वॉल्ट से की जा रही थी। जज के आदेश के बाद लंबे बालों वाला प्रतियोगी तुरंत काम में लग गया। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि ये तिजोरी खोलना बेहद कठिन है। दूसरी तरफ वह शौकिया प्रतियोगी बिल्कुल शांत था। तिजोरी खोलने की बजाय वह लंबे बालों वाले प्रतियोगी से बातें करने लगा। उसने मजाक में कहा, अरे इसमें इतना मुश्किल क्या है? जब सिर्फ 30 सेकंड बचे, तब उसने आखिरकार काम शुरू किया। उसने अपना कान तिजोरी से लगाया और एक एक करके पहला, दूसरा और तीसरा लॉक खोल दिया। पूरा काम सिर्फ 9 सेकंड में खत्म हो गया। ये देखकर वहाँ मौजूद दर्शक जोर जोर से तालियां बजाने लगे। इसी दौरान उसकी नजर भीड़ में खड़ी एक काली महिला पर पड़ी। यही महिला आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अगले दिन वह महिला उससे मिली। उसने बताया कि उसी ने ईमेल भेजकर उसे इस प्रतियोगिता में बुलाया था। फिर उसने एक अंगूठी, एक सोने की घड़ी और एक पिस्तौल दिखाई। उसने बताया कि ये तीनों चीजें उसने सिर्फ 1 मिनट में 3 अलग अलग लोगों से चुरा ली थी। उस महिला ने अपना परिचय दुनिया की सबसे बड़ी चोर के रूप में दिया, जिसे पूरी दुनिया की पुलिस तलाश रही थी। उसने कहा कि वह चाहती है कि ये तिजोरी खोलने वाला उसकी मदद करे और एक पौराणिक तिजोरी खोले। करीब 100 साल पहले एक महान तिजोरी बनाने वाले कारीगर ने ऐसी 4 तिजोरियां बनाई थी, जिन्हें कोई नहीं खोल सका। उनमें से 3 दुनिया के अलग अलग बैंकों में रखी हुई है। उस महिला की योजना उन बैंकों में घुसकर इन तिजोरियों को खोलने की थी। ऐसी महान तिजोरियां खोलना उस युवक का हमेशा से सपना था, इसलिए उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद वो महिला के गुप्त अड्डे पर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात टीम के बाकी सदस्यों से हुई। उनमें एक जीनियस हैकर भी था, जो कंप्यूटर की मदद से किसी भी सुरक्षा प्रणाली में घुस सकता था, और टीम में कई दूसरे माहिर लोग भी शामिल थे। टीम में एक ऐसा सदस्य था जिसे ऊंचाई पर रस्सियों और स्टंट का जबरदस्त अनुभव था। सुरक्षा की जिम्मेदारी एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट के पास थी। चारों अपनी अपनी कला में माहिर थे और किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थे। योजना बनाने के बाद सभी उस पहले बैंक पहुंचे, जहां पहली तिजोरी रखी हुई थी। मुख्य किरदार आयरन पिलर टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर बैंक के अंदर घुस गया। वहीं काली महिला एक ग्राहक बनकर अंदर गई और सुरक्षा की चाबी चुरा ली। जब वो स्टोरेज रूम में पहुंची, तब बैंक मैनेजर दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा था। तभी हैकर लड़की की एंट्री हुई। उसने खुद को रास्ता भटकी हुई विदेशी महिला बताकर बैंक कर्मचारियों से मदद मांगी। विदेशी भाषा में बात करके उसने मैनेजर को लॉबी तक बुला लिया, क्योंकि पहले से की गई जांच में उन्हें पता चल गया था कि पूरे बैंक में सिर्फ मैनेजर ही वो भाषा समझता था। जैसे ही मैनेजर वहां से गया, काली महिला ने मौका देखकर आयरन पिलर को बाथरूम से बाहर निकाला। फिर सुरक्षा चाबी की मदद से दोनों लिफ्ट से बेसमेंट में पहुंच गए। वहां उन्होंने उस मशहूर तिजोरी को देखा, जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी माना जाता था। कहा जाता था कि इसे बनाने वाले महान कारीगर की बनाई हुई तिजोरी को कोई भी नहीं खोल सकता। करीब 100 साल पहले उस कारीगर ने भविष्य के लोगों के लिए 4 बेहद जटिल तिजोरियां बनाई थी। उनके नाम थे लेन का सोना, महिला योद्धा की देवी सीगफ्रीड, गॉटरडैमरुंग। कहानी के अनुसार आखिरी तिजोरी में वह कारीगर खुद बंद हो गया और वह तिजोरी समुद्र में डूब गई। बाकी 3 तिजोरियां दुनिया के 3 बड़े बैंकों में रख दी गई। 100 साल बाद एक असाधारण तिजोरी खोलने वाला जीनियस पैदा हुआ। बचपन से ही उसकी प्रतिभा सबको हैरान कर देती थी। 18 साल की उम्र तक उसकी कला अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी। अब वही जीनियस पहली बार उस महान कारीगर की बनाई हुई तिजोरी के सामने खड़ा था। उसे देखकर वो इतना उत्साहित हो गया कि जैसे किसी पुराने बिछड़े प्यार से मिल रहा हो। वह तिजोरी को छूते हुए धीरे धीरे उससे बातें करने लगा। तभी काली महिला ने कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, अब मुझे दिखाओ कि मैंने तुम्हें क्यों चुना। इसके बाद आयरन पिलर ने तिजोरी खोलना शुरू किया। उसका तरीका बिल्कुल अलग था। उसने पहले हल्का शास्त्रीय संगीत चलाया, फिर कांपते हाथों से तिजोरी का पहिया पकड़ा और अपना कान तिजोरी से लगाकर अंदर की हर छोटी सी आवाज ध्यान से सुनने लगा। वह धीरे धीरे पहिया घुमाता रहा और अंदर होने वाली हल्की टक्कर और घर्षण की आवाजों को समझता रहा। करीब 2 मिनट बाद एक क्लिक की आवाज आई। उसने आखिरी बार पहिया घुमाया और तिजोरी का दरवाजा खुल गया। दोनों बहुत खुश हो गए। अंदर रखी ढेर सारी नकदी देकर उन्होंने उसका कुछ हिस्सा अपने साथ लिया और सफलतापूर्वक वहां से निकल गए। पहला मिशन पूरा होने के बाद पूरी टीम अपने ठिकाने पर लौटकर जश्न मनाने लगी। जश्न के दौरान आयरन पिलर को महसूस हुआ कि उसे काली महिला से प्यार हो गया है, लेकिन टीम का सुरक्षा विशेषज्ञ भी उसे पसंद करता था। उस रात आयरन पिलर काली महिला के कमरे में गया। दोनों ने अपने अपने अतीत के बारे में बातें की। इस बातचीत से दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए और आयरन पिलर पूरी तरह उससे प्यार करने लगा। उधर अंतर्राष्ट्रीय पुलिस अधिकारी लाओ वांग ने बैंक के सीसीटीवी फुटेज देखकर काली महिला की पहचान कर ली। कई सालों से उसकी टीम पर नजर रखने की वजह से लाओ वांग ने अंदाजा लगा लिया कि उनका अगला निशाना उसी महान कारीगर की दूसरी तिजोरी होगी। इसलिए वो पहले ही उस बैंक में पहुंच गया और तिजोरी के चारों तरफ भारी हथियारों से लैस सुरक्षा बल तैनात कर दिए। उधर काली महिला और उसकी टीम बैंक के पिछले दरवाजे पर पहुंची। आयरन पिलर नकली दस्तावेजों की मदद से बैंक के अंदर घुस गया। फिर काली महिला की मदद से दोनों बिना किसी शक के बेसमेंट तक पहुंच
पहुंच गए। लिफ्ट में जाते समय आयरन पिलर ने काली महिला से पूछा कि उसका और टीम के सुरक्षा विशेषज्ञ का क्या रिश्ता है। काली महिला ने जवाब दिया, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर सुरक्षा विशेषज्ञ के चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई देने लगी। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और सामने 2 सुरक्षा गार्ड खड़े थे। काली महिला ने बिना समय गवाए उन पर हमला कर दिया। देखने में वो भले ही नाजुक लगती थी, लेकिन लड़ाई में बेहद तेज और खतरनाक थी। उसने कुछ ही पलों में दोनों गार्डों को बेहोश कर दिया। इसके बाद दोनों दूसरी तिजोरी के पास पहुंचे। आयरन पिलर ने फिर से हल्का शास्त्रीय संगीत चलाया और तिजोरी खोलते खोलते काली महिला को उस तिजोरी की कहानी सुनाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो भूल ही गया हो कि उनके पास बहुत कम समय है। कुछ देर बाद उसने तिजोरी खोलने की कोशिश शुरू की। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय पुलिस अधिकारी लाओ वांग अपनी टीम के साथ बैंक के अंदर घुस गया, लेकिन जब वे तिजोरी वाले कमरे में पहुंचे तो वहां तिजोरी थी नहीं। तब बैंक मैनेजर ने बताया कि ये तिजोरी बहुत कीमती और सुरक्षित थी, इसलिए कुछ समय पहले इसे गुप्त रूप से एक बड़े बैंक में भेज दिया गया था। उधर आयरन पिलर तिजोरी खोलने में लगा हुआ था। आखिरी पासवर्ड तक पहुंचते पहुंचते उससे एक छोटी सी गलती हो गई। इस गलती की वजह से तिजोरी का सुरक्षा सिस्टम चालू हो गया और बाहर लगे सभी घुमाने वाले पहिए तुरंत अंदर चले गए। वो घबरा गया और बोला, ये क्या हो गया? अगर इस बार फिर गलती हुई तो तिजोरी हमेशा के लिए लॉक हो जाएगी। खुशकिस्मती से 1 मिनट बाद तिजोरी का सिस्टम रिसेट हुआ और पहिए फिर से बाहर आ गए। इस बार उसने पूरी एकाग्रता के साथ दोबारा कोशिश की। कुछ ही देर में उसने पहला लॉक सफलतापूर्वक खोल लिया, लेकिन तभी कंट्रोल रूम में बैठे सुरक्षा कर्मचारी को कैमरों में कुछ गड़बड़ी दिखाई दी। उसने तुरंत अलार्म बजा दिया। बैंक के बाहर मौजूद पुलिस अधिकारियों को भी अलार्म की सूचना मिल गई। उन्होंने तुरंत टीम के सुरक्षा विशेषज्ञ को इसकी खबर दी। स्थिति बिगड़ती देख सुरक्षा विशेषज्ञ ने बैकअप प्लान शुरू कर दिया। वह हथियार लेकर सीधे बैंक के मुख्य हॉल में घुस गया और बैंक लूटने का नाटक करने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि पैसे लेने के बाद भी वो वहां से भागा नहीं। इसके बजाय उसने अपने हथियार की मदद से बैंक में मौजूद सभी लोगों को बंधक बनाकर वही रोक लिया। सुरक्षा गार्ड को जैसे ही हालात का पता चला वो तुरंत मदद के लिए दौड़ा, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञ एस्कॉट ने अपनी बेहोशी वाली बंदूक से उसे गोली मार दी, जिससे वो तुरंत बेहोश हो गया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसकी टीम को थोड़ा और समय मिल सके, क्योंकि उसी समय उसके साथी बैंक के बेसमेंट में तिजोरी खोल रहे थे। आखिरकार तिजोरी खुल गई और उसके अंदर रखी करोड़ों की नकदी आयरन पिलर और काली महिला के सामने थी। दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगे और जल्दी जल्दी जितना पैसा ले सकते थे उतना अपने साथ रख लिया। लेकिन जब टीम वहां से भाग रही थी तब सुरक्षा विशेषज्ञ को डर था कि कहीं काली महिला आयरन पिलर के साथ न चली जाए, इसलिए उसने चलते वाहन से आयरन पिलर को नीचे धक्का दे दिया। उधर पुलिस उनका पीछा कर रही थी। आयरन पिलर ने तुरंत एक साइकिल उठाई और तंग गलियों से होते हुए भाग निकला। आखिरकार वह पुलिस से पीछा छुड़ाने में सफल हो गया और छिपने के लिए एक चलती ट्रेन पर चढ़ गया। लेकिन अब वो खुश नहीं था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अपने साथियों ने ही उसे क्यों छोड़ दिया। दूसरी तरफ काली महिला भी सुरक्षा विशेषज्ञ की इस हरकत से बहुत नाराज थी, इसलिए उसने उससे अलग होने का फैसला कर लिया। सुरक्षा विशेषज्ञ भी ये सुनिश्चित करना चाहता था कि आगे चलकर कोई उसे धोखा न दे, इसलिए वो भी टीम से अलग हो गया। कुछ बातचीत के बाद दोनों ने तय किया कि वे तीसरी तिजोरी को खोलने की योजना जारी रखेंगे। इसके बाद दोनों आयरन पिलर के घर पहुंचे। उन्हें देखकर आयरन पिलर बहुत गुस्से में था। तब काली महिला ने उससे दिल से माफी मांगी और कहा, आओ हम तीसरी तिजोरी भी साथ मिलकर खोलते हैं। उसके बाद अपनी बाकी जिंदगी उस चौथी और आखिरी पौराणिक तिजोरी को खोजने में बिताएंगे। यहीं पर कहानी फिलहाल खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद।